Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if the bile pancreatic duct is blocked, then which of the following will not be affected? Option A, digestion of proteins. Option B, emulsification of fats. Option C, level of blood glucose. Option D, digestion of starch. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इफेक्ट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे वो है, हम जानेंगे सिक्रीशंस फ्रॉम बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट एंड देयर फंक्शंस। सिक्रीशन फ्रॉम बाइल pancreatic duct and their functions। या फिर एक्शन भी कह सकते हैं। तो अगर हम बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट या हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की बात करें, बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट, तो ये बेसिकली अगर हम नेम को देखें तो नेम में हमें क्या मिल रहे हैं, दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, बाइल और पैनक्रियाज। दैट मीन्स कि इसमें बाइल होता है। बाइल की सिक्रीशंस कहाँ से आती हैं, लिवर से। हिपैटिक ऑर्गन है, लिवर से सिक्रीशन आ रही है किसकी, बाइल की और पैनक्रियाज। तो ये डक्ट बाइल को लाती है और पैनक्रियाज की सिक्रीशंस को लेकर आती है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को लेकर आती है। तो पैनक्रियाज में जो हमें मेन एंजाइम्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ये सब हमें एंजाइम्स मिलते हैं कहाँ पर, पैनक्रियाज से। बाइल जो है, बाइल में हमारे बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होती हैं, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स एटसेट्रा, ये सब हमें मिलता है। अगर हम इनकी बात करें बाइल की, तो बाइल का काम किस में होता है, बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ किसका, फैट्स का। तो अगर बाइल सीक्रेट नहीं होगा तो फैट्स जो हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका डाइजेशन कराने के लिए भी पहले उन्हें छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है। वो काम हमारा बाइल का होता है। तो बाइल अगर नहीं होगा तो फैट्स डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, तो फैट्स का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर अगर पैनक्रियाज की बात करें, अगर एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये हमारे मेन एंजाइम्स हैं, तो एमाइलेज का फंक्शन किस पे होता है, स्टार्च पे होता है। ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है प्रोटीन्स पे। ट्रिप्सिन का फंक्शन हमें मिलता है प्रोटीन्स पे, ये प्रोटीन्स पे वर्क करता है। और अगर हम लाइपेज की बात करें, लाइपेज किसके हेल्प, डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट फैट्स, फैट्स को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बनाता है, कन्वर्ट करता है। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट की ब्लॉकेज हो गई है। दैट मीन्स कि ना तो बाइल आएगा ना पैनक्रियाज की सिक्रीशंस आएंगी, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो ना तो फैट्स का डाइजेशन इमल्सिफिकेशन हो पाएगा, ना स्टार्च डाइजेस्ट हो पाएगा, ना प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो पाएंगे। इनमें से कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, कुछ भी ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये इफेक्ट होगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये भी इफेक्ट होगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये भी इफेक्ट होगा। तो ओनली थिंग दैट विल नॉट बी अफेक्टेड इज ब्लड ग्लूकोज का लेवल, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक हार्मोन होता है इंसुलिन। लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, इसको कौन रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, रेगुलेटेड बाय इंसुलिन। दिस इज रेगुलेटेड बाय इंसुलिन। और इंसुलिन एक हार्मोन है, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज आउट होता है, ना कि बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। तो इसीलिए ये प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहेगा और लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो है ब्लड में, लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो है वो इफेक्ट नहीं होगा।
तो ओनली थिंग दैट विल नॉट बी अफेक्टेड इज द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। The final answer is option C, level of blood glucose. Hope you understood it well. Best of luck.